गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल हो गए अपने घर पे इस कोरोना काल में अपने परिवार के साथ। आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप अच्छे से रहें और सेफ रहें, कोरोना से बचे रहें। तो बच्चों, आज जिस विषय में मैं आपसे बात कर रही हूँ, हिंदी की टीचर हूँ मैं, आपकी हिंदी विषय में ही बात करूँगी। इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि अनुस्वार को स्वर रहित पंचम वर्ण में बदलिए। ये जो क्वेश्चन है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक में भी काफ़ी आता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि भी ये किस तरह होगा, कि भी कहाँ पर कौन सा पंचम वर्ण आएगा। तो ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो पेज है आपका, ये मैंने 8th क्लास का लिया हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन है आपका, स्वर अनुस्वार को स्वर रहित पंचम वर्ण में बदलिए। तो ये पेज 8th क्लास का है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर क्लास में हर क्लास में आ जाता है हर क्लास में आता है। तो इसी से संबंधित आज मैं आपको ये विषय करवाऊंगी, अनुस्वार का विषय करवाऊंगी कि भी इसको हमें कैसे हल करना है। और ये जो वीडियो या ये जो लेक्चर है, ये सभी क्लासेस के लिए है, चाहे वो 6th है, चाहे 10th है, चाहे 12th है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार होता क्या है, अनुस्वार की परिभाषा क्या है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है अनु प्लस में स्वर, अनु प्लस स्वर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्वर के बाद जो चीज़ आए, अनु पीछे स्वर के बाद जो चीज़ आए वो क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद आने वाला। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आएगा, कोई भी व्यंजन हो, जो भी स्वर के बाद आएगा, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, यानी जिसकी आवाज़, जिसका स्वर जो है वो नाक से आता है, वो क्या कहलाती है, अनुस्वार। क्या कहलाती है, अनुस्वार। तो अनुस्वार को हम व्यंजन लिखते हैं जब, तो हम स्वरों में लिखते हैं, पर ये एक प्रकार का व्यंजन ही होता है। हिंदी भाषा की लिपि के अनुसार जो इसका चिन्ह है, सबको मालूम है, बिंदी होता है। बिंदी की तरह इसको लगाया जाता है और ये अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। जहाँ पर भी हम जो उच्चारण करते हैं, जब उच्चारण जब नाक से होता है, तो वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों में करने के लिए किया जाता है। अब पंचम वर्ण क्या होते हैं, पंचम वर्ण जानेंगे हम, क्या होते हैं पंचम वर्ण। अब कोई भी आपका जो आप ये वर्णमाला जो पढ़ते हो, इसमें जब व्यंजन शुरू होते हैं, तो उसकी जो शुरू की 5 लाइनें होती हैं, जैसे ये है आपका ये 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 और ये क्या है, ये शुरू की जो वर्ण स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, और उसकी जो शुरू की 5 लाइनें हैं, ये क्या है, कहलाती हैं वर्ग। क्या कहलाती हैं, वर्ग। और इन सभी का जो पहला अक्षर होता है, ये जो आपका पहला अक्षर होता है, ये कहलाता है हेड। इन 5 लाइनों में ये समझ लो कि ये 5 लाइनें, 5 परिवार हैं, और इन 5 लाइनों में ये जो पहला अक्षर है, ये उस घर का हेड है, उस परिवार का हेड है, और ये सभी सदस्य हैं। और इन सदस्यों में ये जो आपका लास्ट में आ रहा है, ये जो आपका ये लास्ट में आता है, जो ये समझ लीजिए कि ये क्या है, उस परिवार के सबसे छोटे बच्चे हैं, उस परिवार के सबसे छोटे बच्चे हैं। और वो बच्चे कैसे होते हैं सबको पता है, आपको भी पता है आप सब कैसे हो, चंचल हो, मस्ती में रहते हो। अगर आपको कोई काम अकेले में सौंप दिया जाए तो उसको बड़े ध्यान से करते हो, कि कभी अगर गलत हो गया तो डांट ना पड़ जाए मम्मी पापा से, करते हो ना। तो वो काम तो आप सही करते हो, लेकिन अगर कोई काम आपको दिया है और आपके परिवार का कोई बंदा आपके साथ है, तो उसमें आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो, क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहती कि अगर गड़बड़ हो गई तो क्या है, बड़ा व्यक्ति संभाल लेगा आपको, आपके परिवार का बड़ा आपको संभाल लेगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने कुछ सामान दे दिया और कहा कि आप फला घर में जाके दे आओ, या फला व्यक्ति को दे आओ, तो आप देने चले जाते हो, रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आपसे कहता है लाओ मेरे को दे दो, मैं दे दूँगा, तो आप जल्दी से उसको नहीं दोगे, पहली बात तो दोगे ही नहीं उसको। लेकिन अगर वही काम आपको करने के लिए कहा गया है और आपके घर का कोई मेंबर, दादा दादी, बड़ा भाई बहन वगैरह कोई आपके साथ है, तो क्या है, अगर वो ये बात कह दे कि लाओ मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं दे दूँगा, तो आप उसको दे दोगे, क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो ऐसे ही आपके ये जो व्यंजन है, जो आपका पंचम वर्ण है, ये इसी टाइप का बच्चा है। ठीक है, आ गई समझ में। ये क्या है, परिवार के मुखिया हैं, ये
कै वर्ग में मुखिया कै है, चै वर्ग में मुखिया चै है, टै वर्ग में मुखिया टै है, तै वर्ग में तै है और पै वर्ग में पै है। और ये इनके सबसे छोटे बच्चे। अब इनका काम क्या है, काम बताया। अगर इनको कोई काम सौंपा जाए तो ये कैसे करते हैं, तो देखिए अब क्या है, जैसे हमारे बहुत से शब्द होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गंगा है, चंचल है, डंडा है, गंदा है, मकान है। तो आपको ये तो पता। अब इन सब में आपको क्या है, यहाँ पे इधर देखिए आप, इधर देखिए, ये देखिए आपको ये क्या दिखाई दे रही है, इन सब के ऊपर बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इन सब के ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो शब्द आए हैं, ये क्या है, इनके बीच में अब ये जो देख रहे हो ये है पंचम वर्ण। क्या है ये, पंचम वर्ण, जो किसके स्थान पर आए हैं, अनुस्वार के स्थान पर। या फिर यूँ कह लीजिए कि अनुस्वार जो है इनके स्थान पर आया है। तो अब क्वेश्चन जो हमारा आता है, यहाँ तो ये आता है कि अनुस्वार को स्वर रहित, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे दिए हुए हैं, सॉरी, ये जो दिए हुए हैं ये आधे हैं। आधे हैं मतलब कि ये स्वर रहित हैं। यहाँ पे आपका हलंत आ गया है और इनमें ये आधे दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्वर रहित हैं। तो क्या कहता है, आप अनुस्वार को स्वर रहित व्यंजन में बदलिए। आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, या फिर आपका ये दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको अनुस्वार में बदलिए, जो स्वर रहित व्यंजन हैं उनको अनुस्वार में बदलिए। तो इसके करने के कुछ नियम होते हैं, इनको हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो नियम क्या है वो आप देखिएगा। अब आप उसे अब नियम देखिए क्या है। तो आपको अनुस्वार का पता चल गया, आपको पंचम वर्ण का पता चल गया। अब स्थिति आती है कि इनको प्रयोग कैसे करना है। इनको प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नियम है हमारे, वो ये हैं कि कोई भी अनुस्वार का जो चिन्ह है, जिस भी अक्षर के ऊपर आ रहा है, उस अनुस्वार के तुरंत बाद उस अनुस्वार के तुरंत बाद जो भी वर्ण आएगा या जो भी व्यंजन आएगा, वो कौन से वर्ग का है, इस बात पर निर्भर करेगा। अनुस्वार जब पंचम अक्षर में बदलेगा तो उसका नियम क्या है कि अनुस्वार के तुरंत बाद जो भी व्यंजन जिस वर्ग का है उसके अनुसार वो बदलेगा। वो कैसे बदलेगा ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ये आप देखिए, ये है आपका, देखो यहाँ पे आपका गंगा दिखाई दे रहा है, ठीक है, गंगा दिखाई दे रहा है आपको, और गंगा को बदल दिया गया है, यहाँ पे पंचम वर्ण में बदल दिया गया है। कैसे बदला, क्या नियम था, वो नियम देखिए। अनुस्वार के तुरंत बाद जो भी व्यंजन आएगा, ये अनुस्वार है आपका, इसके तुरंत बाद जो भी व्यंजन आएगा वो जिस भी वर्ग का होगा, जैसे यहाँ पे गंगा है आपका, और गंगा में गा है, और गा किस वर्ग का है, कै वर्ग का। तो जिस वर्ग का वो तुरंत बाद आने वाला व्यंजन होगा, उसी वर्ग का पंचम अक्षर उस स्वर है वो उस वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। यानी क्या नियम है, अनुस्वार के तुरंत बाद जो भी व्यंजन जिस वर्ग का होगा वह अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पंचम अक्षर में। अब गंगा में ग आया है, गंगा में आपका ग आया है, ग कै वर्ग का है, और कै वर्ग का पंचम अक्षर, ये आपका ग वर्ग का पंचम अक्षर चेंज हो गया। अब इसको गड़ंगा मत बोल देना, क्योंकि यहाँ गंगा है, गंगा, ठीक है, ये अड़ंग मत कर देना इसको। अब दूसरा है आपका चंचल। अब चंचल को देखो आप, ये चंचल है आपका, इसमें अनुस्वार के तुरंत बाद क्या आ रहा है,
च, तुरंत बाद च, और च खुद शुरू से ही क्या है, उस परिवार का मुखिया है, तो च वर्ग है। च वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, य। क्या है पंचम अक्षर, य। तो जो अनुस्वार है वो किस में बदल गया, य में। अब आपका है कंठ। कंठ के तुरंत बाद क्या आ रहा है, कंठ में अनुस्वार के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ठ। ठ आ रहा है। ठ किस वर्ग का है, ट वर्ग का। ट वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, अण है, तो अनुस्वार किस में बदल गया, अण में। अब आपका इधर देखो संबंध, संबंध है, इसमें दोनों जो वर्ग हैं वो पूरे हो जाएंगे। देखो संबंध, अब देखो यहाँ मैं आ रहा है, यहाँ न आ रहा है, ठीक है। अब जो पहला अनुस्वार है उसके तुरंत बाद क्या है, बै। उसके तुरंत बाद क्या है, उसके तुरंत बाद बै है। बै कौन से वर्ग का है, बै है हमारा पै वर्ग का। प, फै, बै, भै, मैं। तो अनुस्वार के तुरंत बाद मैं आया। मैं किस वर्ग का है, पै। पै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, क्या है, मैं, तो वो आ गया आपका मैं। फिर आपका ये दूसरा अनुस्वार है, ये इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ध। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ध। ध किसका पंचम अक्षर है, कौन से वर्ग का पंचम अक्षर है, त वर्ग का। त, थ, ध, न। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, ध पंचम वर्ण नहीं है, त वर्ग का सदस्य है, और उसका जो पंचम वर्ण है वो है न। तो यहाँ पर हमारा मैं, और यहाँ पर हमारा न। आई समझ में। अब कई बार क्या होता है, अब ये सारे क्यों साथ चल, जैसे कई बार क्या होता है, जो अनुस्वार होता है उसके तुरंत बाद य, र, ल, व, श या से है में अंत्य से या ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो गए, ये तो उस परिवार के सदस्य नहीं है। तो इसमें क्या है, जो न है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसा है वो वैसा ही रहे। जैसे ये है, इधर देखिए आप, इधर यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका आ रहा है, सन्यासी। क्या आ रहा है आपका, सन्यासी। अब ये इसमें क्या क्या कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या करते हैं हम, कि जो आपका ये कोई भी जो आपका सन्यासी वगैरह जो शब्द है पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य उसका जो आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे ये अन्य है, अब इस अन्य को अगर हम ये लिख दें तो ये क्या है, ये तो ऐ बन गया, अन्य तो नहीं बना ये। तो ये क्या है, इसमें यानी कि जो वो बच्चा है वो अपना काम कह रहा है, मैं मेरा काम खुद ही कर लूँगा, तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये जो बच्चा है न है, ये जैसा है वैसा ही रहता है, इसको किसी दूसरे व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे वर्ण की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम स्वयं कर लेगा। ऐसे ही आपका उन्मुख उन्मुख है, ये आपका ये उन्मुख आ रहा है, उन्मुख में मैं आ रहा है, न के बाद मैं आ रहा है। तो ये जो न है ये भी अनुस्वार में नहीं होता, इसको भी हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जो मैं है वो किसी अन्य वर्ण का है, अन्य वर्ग का है, सॉरी अन्य वर्ग का है, तो वो इसमें भी वो अपना काम स्वयं कर रहा है। अब पंचम वर्ण में यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए, अगर पंचम वर्ण 2 बार आ जाए तो वो भी अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब आप देखो ना, आप एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर
वो अपने कोई भी छोटा भाई बहन अपने बड़े भाई बहन के संपर्क सानिध्य में तो रह सकता है, लेकिन अगर वो हम उम्र है, उनमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो क्या है, एक दूसरे की देखभाल नहीं कर सकते, वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को। कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका प्रसन्न आ रहा है, तो प्रसन्न ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। ये जो है आपके, ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके, ये सॉरी एक मिनट, ये देखो, ये आपके प्रश्न ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आपका नए है, ये और ये जो नया आ रहा है, ये क्या है, दोनों ही बच्चे हैं। क्या कोई क्या उसको पालेगा दूसरा बच्चा, छोटे बच्चे को नहीं पाल सकता ना। तो दोनों अपना अपना काम करते हैं। क्योंकि अब देखो ना, अगर हम इसको यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे हम अनुस्वार में इसका प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाता है। ये क्या है, ये अन्न नहीं बनेगा, या अन्न बन गया, प्रनन बन गया, दोनों ही गलत हैं। जब यहाँ पर जब हम इनको ये है प्रसन्न और ये प्रसन्न, ये है आपका अन्न, ये है आन। तो अन्न और अन्न में बहुत फर्क है। तो इस तरह जब दो आपके पंचम वर्ण आते हैं तो वो अनुस्वार में नहीं बदलते। तो अगर मान लो आपका आ जाए, प्रसन्न आ जाए, और आप पहली बात तो ये नहीं आएगा, ये तो आपका आएगा नहीं। हाँ, गलत पूछने के लिए आ सकता है कि भी इनमें से गलत कौन सा है। हाँ, और अगर ये आ जाए कि भी आप प्रसन्न को या अन्न को अनुस्वार में बदलिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या है, जैसा ये है ऐसा का ही ऐसा आपको लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर आ जाते हैं कई बार आपके संयुक्त अक्षर। संयुक्त यानी जो दो अक्षरों को जोड़कर मिले होते हैं, जो दो अक्षरों को जोड़कर मिले होते हैं। जैसे त्रय है, आगे आपका, जैसे त्रय, सॉरी एक मिनट, जैसे आपका ये आ गया त्रय, ये किससे मिलकर बना है, तय प्लस में रे। किससे मिलकर बना है, तय प्लस में रे। अब यह है, वैसे तो ये जय प्लस यह मिलकर बना होता है, लेकिन क्या है, आजकल इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञ। अगर पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो इसका बनता है जय, लेकिन आजकल इसका उच्चारण होता है ज्ञ। तो क्या है, जब कोई संयुक्त व्यंजन आ जाए तो इसके बाद, इसमें अनुस्वार के बाद जो संयुक्त वर्ण आने पर, अनुस्वार के बाद अगर संयुक्त वर्ण आता है तो उसमें क्या ध्यान देना होता है, जो पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे तय प्लस रे से त्रय बन गया। तो त्रय में पहला जो वर्ण है, ये जो वर्ण है ये कौन से वर्ग का है, ये तय वर्ण का है। संयुक्त वर्ण अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर, अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर, संयुक्त वर्ण में जो पहला वर्ण होता है उस वर्ग से, वो जिस भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, उसी वर्ग का पंचम वर्ण लगता है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण, उसी वर्ग के पंचम वर्ण के अनुसार जो है उसका उच्चारण होता है अनुस्वार का। जैसे अब मंत्र है, यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है।
मंत्र प्लस अनुस्वार, ऊपर जो आपकी बिंदी आ रही है प्लस में त्रै 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 संयुक्त व्यंजन किसका है? तय प्लस में रै संयुक्त। तो अनुस्वार के बाद जो आया है तय, तय वर्ग का पंचम अक्षर है न, इसलिए अनुस्वार का जो उच्चारण है वो न में होगा। किस में होगा? न में। मंत्र, मैं के बाद न, मंत्र। और यदि अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श स हो तो अनुस्वार किसके रूप में लिखा जाएगा? मैं के रूप में। किसके रूप में लिखा जाएगा? मैं के रूप में। क्लियर? आ गया आप सभी को समझ में कि जो आपके ये आएंगे, जैसे मान लो आ गया गंगा, तो क्या ध्यान देना है? जो अनुस्वार है इसके तुरंत बाद जो भी अक्षर आ रहा है वो कौन से वर्ग का है, वो किस वर्ग का है। अब तो ग जो है वो हमारा क वर्ग का है, और क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ठीक है, तो जो ये आपका है किस में बदल जाएगा? ये आपका हो जाएगा गंगा। हो गया। अब आपका आया, जैसे क्या आया था? कंठ। आपका आया था कंठ। ये आपका अनुस्वार, ये आपका अनुस्वार के तुरंत आने वाला वर्ण। ये किस वर्ग का है? ये ट वर्ग का है। जो ठ जो है आपका वो ट वर्ग का है, और ट वर्ग का पांचवा अक्षर आपका होता है कौन सा? ट ठ ड ढ अणे। तो जो भी हम, और एक लाइन इसने क्या क्लियर की थी कि जो अनुस्वार है वो स्वर रहित पंचम वर्ण। अब मान लो ये है, सॉरी, अब मान लो आपका ये हैण है लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये स्वर रहित नहीं है। ये कैसे है? इसमें प्लस में स्वर आया हुआ है। अब यहाँ तो ये आधा लिखा जाएगा या फिर हलंत के साथ लिखा जाएगा, तो स्वर रहित व्यंजन में बदलता है। स्वर वाले व्यंजन में नहीं, स्वर रहित व्यंजन में। तो जो आपने अभी कंठ लिखा था, तो इसको हमें कंठ में स्वर रहित अण और ठ, ये बन गया आपका कंठ। अब एक आया था आपका एक आपका आया था संबंध। अब इसमें दोनों आए थे, इसका संबंध आया था। कैसे लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था ये। तो इस अनुस्वार के बाद क्या है? बै। और बै जो है वो आपका कौन से वर्ग का है? पै वर्ग का। और पै वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो है क्या है? मैं। और ये आएगा स्वर रहित, यानी आधा यहाँ पर हलंत के साथ। दूसरा है आपका इसमें संबंध। संबंध था दूसरा जो आपका अनुस्वार है, उसके तुरंत बाद क्या है? ध। और ध किसका है? तय वर्ग का। और तय वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न। और इसमें ये आ जाएगा न हलंत, स्वर रहित, यानी आधा। तो ये आपका बदल जाएगा किसमें? मैं में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर बाद में बै आ रहा है। ये न में बदल गया क्योंकि यहाँ पे